और अब बात करते हैं पाकिस्तान के झूठ को कैसे बेनकाब किया गया है उसके बारे में। कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को पाकिस्तान पर बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। भारत के दखल के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट ने इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण को जासूसी के झूठे आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। जब कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो भारत सरकार ने उनकी सजा रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की बात कही थी और इसी कड़ी में भारत ने नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 8 मई को अपील की, जिसके बाद कुलभूषण की फांसी पर अब रोक लगा दी गई है। स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने और इसके बाबत एक पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को। 5 तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिलिट्री वेटरन होने के नाते आज मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार ने कमांडर कुलभूषण जाधव के केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखा है और उससे भी ज्यादा खुशी हुई है सुनकर कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर पास किया है कि कुलभूषण जाधव साहब की एग्जीक्यूशन को स्टे किया जाए। हिंदुस्तान ने ट्रायल के बाद भी काउंसिल एक्सेस मांगा, बार बार नहीं दिया। चार्जशीट की कॉपी मांगी, प्रोसीडिंग्स की कॉपी मांगी, जजमेंट की कॉपी मांगी, कुछ हिंदुस्तान को नहीं दिया, जिससे साफ तौर पर नजर आता था कि जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, अनलॉफुल है और उसकी एग्जीक्यूशन अगर पाकिस्तान करता है तो बहुत ही एक जबरदस्त अन्याय होगा। हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपने रुख से कन्विंस किया है। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी ये डिप्लोमेटिक जीत है और पाकिस्तान के लिए दुनिया की आंखों में बहुत बड़ा सेटबैक है। देर आए दुरुस्त आए, हिंदुस्तान ने ये उचित कदम उठाया है। उन लोगों को पता भी नहीं था कि यह कदम उठाया जा सकता है, बट अब हमने हिंदुस्तान ने कदम उठाया है और पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा है। चाहे चाइना से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, चाहे उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट अमेरिका से भी मिल रहा था, बट अमेरिका का सपोर्ट अमेरिका ने काफी क्लियर कर दिया था कि हमको जस्टिस चाहिए और टेररिज्म को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। रोक दी वो तो पाकिस्तान जुड़ा है इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी छवि तो पहले से खराब है और भारत कितना सच्चा है दुनिया को पता है। तो यही है कि भारत सरकार ने जो अपना पक्ष रखा था जो उनके संबंध में, वो ही कामयाब हुआ। पूरी खबर पर सुषमा स्वराज का ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मैंने कुलभूषण जाधव की मां से बात की और उन्हें कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी दी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव के मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं। बात करते हैं, हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, एक बड़ी डिप्लोमेटिक उपलब्धि मानी जाएगी भारत की अगर बात करें इस पूरे मामले पर। राजेश, बिल्कुल मैत्री, भारत की बड़ी जीत है ये। भारत पहले से ही कहता रहा है कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करके पाकिस्तान ले जाया गया और वहां उन्हें जासूसी के आरोप में उनका ट्रायल चला है। भारत जब इंटरनेशनल कोर्ट गया तो अपने एप्लीकेशन में, अपने पिटीशन में भारत ने साफ कहा कि काउंसलर एक्सेस जो है वकीलों से कुलभूषण जाधव को मिलने नहीं दिया गया। जब कुलभूषण यादव डिटेन थे तब भी हिंदुस्तान को इसकी खबर नहीं दी गई। जब वो गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी के कई दिनों बाद हिंदुस्तान को इसकी खबर दी गई है। साथ ही जब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है और ट्रायल जब खत्म हुआ है उसके बाद भी हिंदुस्तान को इसकी जानकारी नहीं दी गई। प्रेस रिलीज के जरिए हिंदुस्तान को पता चला कि कुलभूषण जाधव को मृत्युदंड दिया गया है। मैत्री, इस वक्त
मैं पवई में खड़ा हूं, कुलभूषण जाधव के घर के बाहर खड़ा हूं। पवई की इसी इमारत में चौथे मंजिले पे कुलभूषण जाधव और उनका परिवार रहा करता था। फिलहाल घर में उनके माता पिता, उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे हैं। पड़ोसियों से जो बात हुई उनमें कहना है कि वो काफी खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कुलभूषण जो है वो उनके बीच में होंगे। हालांकि लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में जो भारत को जीत मिली है वो काफी अहम है। बिल्कुल, लड़ाई अभी बहुत लंबी है, लेकिन पहला जो कदम है वो उठा लिया है भारतीय सरकार ने और सक्सेसफुल भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया।